श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो हम सबको पता है कि एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं जो परिवर्तनी एकादशी का व्रत रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर में अगर उनको ऐसा लगता है कि कष्ट बहुत ज़्यादा है, कुछ भी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो परिवर्तनी एकादशी का व्रत उस व्यक्ति को ज़रूर रहना चाहिए। और ये एक डाउट था कि 2 सितंबर को रहना है या 3 सितंबर को, इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा जिससे जानकारी आपको समझ में आ पाए। स्क्रीन पर आप लोग को एक पंचांग दिखाई दे रहा है। जब कभी भी डेट को लेकर कंफ्यूजन होती है, आपको पता है हम लोग महाकाल की नगरी उज्जैन के पंचांग की बातें करते हैं, जो कि ये पंचांग है आपका 2 सितंबर 2025 का। ठीक है ना। यहां पर सूर्योदय का समय जानना जरूरी है, लगभग 6:13 पे, और शुक्ल पक्ष की तिथि यहां पर समझ लो क्या लिखा हुआ है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि कब है? 2 सितंबर से स्टार्ट हो रही है रात को 2:43 पे। कब स्टार्ट हो रही है? 2:43 पे, और ये आपकी 10वीं तिथि रहेगी सुबह के लगभग 4 बजे तक। अब 10वीं तिथि यहां पर खत्म हो गई है। अगर आपको एक चीज पता होगी तो पूज्य गुरु जी ने एक बात बता रखी है कि हमेशा क्या देखा जाता है? उदया तिथि ही देखी जाती है। तो शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है? 3 सितंबर को 3:53 पे है, और ये 4 तारीख को 4:22 मॉर्निंग में स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब ये एकादशी 10वीं को टच नहीं कर रही है। किसको टच कर रही है? ये द्वादशी तिथि को, 4 तारीख को छूती हुई निकल रही है। इसके लिए हम लोगों को जो परिवर्तनी एकादशी का जो व्रत रहना है, पर्व रहना है, उपवास करना है, वो कब करना है? 3 तारीख को ही करना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखो एक बार और समझो, 3 सितंबर को 3:53 मॉर्निंग के 4 बजे लग रही है एकादशी। तो जैसे ही 4 बजा, 5 बजा, 6 बजा, उस टाइम पे तिथि कौन सी रहेगी? एकादशी रहेगी। सूर्योदय का समय रहेगा। इसके लिए व्रत कब रखेंगे हम लोग? 3 तारीख को ही एकादशी का व्रत रहेंगे। ठीक है ना। व्रत तो आपने रह लिया, बातें करते हैं इसका पारण कैसे करना है। देखो, पारण करने की एक ही विधि होती है, और वो विधि होती है कि बिना कोई भी व्यक्ति अगर चावल खाए पारण करता है तो एकादशी का जो व्रत होता है वो उसका फलदायी नहीं माना जाता है। इसीलिए जब कभी भी मैं एकादशी की कोई वीडियो बनाता हूं, आप लोग को मैं एक बार नहीं 100 बार कहता हूं कि आप लोगों को चावल ज़रूर खाना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जितने भी लोग डायबिटिक हैं तो एक ही दाना चावल खा लो, बट अगर आपको पारण करना है तो बिना चावल के दाने से पारण नहीं हो सकता। ठीक है ना। दूसरा नियम समझ में आया। तीसरा नियम समझने की बातें करते हैं। एकादशी के दिन भूल कर भी किसी भी पेड़ की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। चाहे वो तुलसी माता का पत्ता हो, चाहे वो बेल का पत्ता हो, चाहे वो नीम का हो, चाहे वो किसी भी पत्ता हो, किसी भी वृक्ष का हमें नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है ना। अगर पॉसिबल हो तो एकादशी के दिन झाड़ू भी वो व्यक्ति नहीं लगाए जो व्रत हैं। अगर पॉसिबल है, आपकी लोग आपको समझते हैं, आपकी बातों को मानते हैं, तो अगर आप कह दोगे कि आज देखो हमारा व्रत है, झाड़ू तुम लगा लो, और अगर बिना लड़ाई झगड़े के कोई भी इंसान आपकी बातों को मान जाता है और झाड़ू खुद लगाता है तो आप मत लगाना। बट अगर कोई ऐसा सिचुएशन घर में है कि सिर्फ आप ही काम करने वाले हो तो ये नियम आपके लिए लागू नहीं होता है। फिर आप झाड़ू भी लगा सकती हैं, पोछा भी लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें क्लियर है ना। तो कुछ ऐसे नियम जो परिवर्तनी एकादशी का आप लोग को ध्यान होना चाहिए। अब इस पूरी वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे उपाय की बात भी करेंगे जो कि हम सभी लोगों को कब करना चाहिए? एकादशी के इस पावन दिन पे करना ही करना चाहिए। ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा ग्रह है जो हमको परेशान कर रहा है, चाहे वो शुक्र ग्रह हो, चाहे वो मंगल ग्रह हो, चाहे वो बुध ग्रह हो। बहुत सारे ऐसे ग्रह होते हैं ना जो लोगों को परेशान करते हैं, और जो ज्योतिषी लोग होते हैं वो बताते हैं कि आपको राहु की साया है, केतु की साया है, या शनि ग्रह परेशान करें। कोई भी ग्रह अगर आपको परेशान कर रहा है, कोई भी, तो एक पीला कपड़ा ले लो। कोई भी एक पीला कपड़ा लो। यहाँ पे ये नहीं देखना है कि चुनरी ले लें पीला या नया लें पुराना, कोई सा भी लो, बस साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? इसी पीले कपड़े के ऊपर आप लोगों को 2 मुट्ठी, फिर से बोल रहा हूं, क्या लोगे? 2 मुट्ठी चने की दाल को इसी पीले कपड़े के ऊपर रखेंगे। कितने? 2 मुट्ठी चने की दाल को। 2 मुट्ठी रखने के बाद में आपके पास में होना चाहिए गुड़ का टुकड़ा। तो एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा भी उसके अंदर रखेंगे। जो भी 2, 4, 10, 11, 15 रुपए आपके पास में दक्षिणे के रूप में हो, उस दक्षिणे को रखना।
आप इसके अंदर रख देना और इसकी पोटली बना देना। पोटली बनाने के बाद में आपके घर में कोई हरि नारायण भगवान की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, भगवान सत्यनारायण की हो, उनके पास में इस लाल कपड़े को रखना और यही विनती कर देना कि हे भगवान, हे हरि नारायण, हमारे घर में इस प्रकार से संकट है, इस प्रकार से परेशानियां हैं, इस प्रकार से समस्या है जो कि हमारे घर परिवार से दूर नहीं हो पा रही हैं, आप इन्हें दूर करें। ऐसे विनती करके, प्रार्थना करके थोड़ी देर तक इस कपड़े को भगवान नारायण के पास में छोड़ देना। थोड़ी देर के बाद में इस पीले कपड़े की पोटली को उठाना। आपके घर के आसपास में कोई भी पंडित जी रहते हो, ब्राह्मण देवता रहता हो, उनके पास में चुपचाप चले जाना और इस पोटली को वहाँ पर लेके जाना, उनको दान दे करके चले आना। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण देवता के हाथों में ही देंगे तो ही इस उपाय का लाभ आपको देखने को मिलेगा। 3 एकादशी लगातार आप इस उपाय को करके देख लीजिए, आपके घर में कभी किसी भी चीज़ को लेकर संकट नहीं आ सकती है। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, करके ज़रूर देखना है। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब आप इस पूरे उपाय को कर रहे होंगे तो आप लोगों के ज़ुबान पे, आप लोगों के मुख पे, आप लोगों की जिह्वा पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान होना ही होना चाहिए। क्या बोलोगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करना। ठीक है ना? चलो, तो 2 उपाय आप लोग को समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें तुलसी माता के पत्ते के साथ में ही करना है। ये उपाय स्पेशली मैं आप लोग को कई बार बता चुका हूँ कि अगर आप पे घर में प्रेम नहीं होता है, मतलब जैसे मान लो कि घर में लड़ाइयाँ बहुत चल रही हैं, आपस में बहसबाजी होती है ना, किसी भी चीज़ को लेके चिंतित रहते हो, देन आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, और आप इन चीज़ों को समझिएगा भी। स्क्रीन पर आप लोग को तुलसी माता का एक पत्ता दिख रहा होगा, बताओ जल्दी से, दिख रहा है ना? क्या करना, तुलसी माता का आपको 2 पत्ता लेना है। ठीक, इस पत्ते पर मात्र और मात्र आपको हल्दी लगानी है। क्या लगानी है? हल्दी। ये उपाय पहले बता चुका हूँ, बट तरीका लोगों को थोड़ा सा ध्यान में नहीं होता है, इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जैसे तुलसी माता का 2 पत्ता लिया, तो एक पत्ते पर आप लोगों को ऐसे हल्दी की बिंदी लगानी है अपने नाम की, और दूसरे तुलसी माता के पत्ते के ऊपर उस व्यक्ति के नाम की हल्दी लगानी है जो व्यक्ति आप पे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है, आपसे झगड़े करता है, बहुत ज़्यादा चिल्लाता है आपके ऊपर, उसके नाम की। ठीक है ना? फिर आप इन्हीं दोनों तुलसी माता के पत्ते को उठाना और आपके घर में तुलसी माता का पौधा होगा ना। आप कहोगे भैया आप कह रहे हो तुलसी माता का पत्ता लेना, अब हमको तो ये पता है और आपने ये भी बताया है कि एकादशी पे हमें किसी भी वृक्ष का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, तो जो पत्ते नीचे यहाँ गिरे हुए हो ना, आप उनको भी उठा के उपाय कर सकते हो। ठीक है ना? उन्हीं दोनों तुलसी माता के पत्ते को उठाना और तुलसी माता की क्यारी में रखिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करके, स्मरण करके, और तुलसी माता की 7 परिक्रमा कर लेना। कितनी परिक्रमा? 7 परिक्रमा। एक नियम और सुनिएगा, एकादशी के दिन कभी भी तुलसी माता की जड़ में जल या द्रव्य किसी भी प्रकार का समर्पित नहीं करते हैं, वरना दोष लगता है। क्या इसके पीछे का रीज़न है? जो तुलसी माता होती हैं वो भगवान हरि नारायण के लिए निर्जला व्रत रहती हैं, इसीलिए कभी भी हमें जल समर्पित नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन तुलसी माता की जड़ में। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? चढ़ा दिया, परिक्रमा भी कर लिया, और फिर वहां से हट जाना। करके देखिए इस उपाय को, घर में कभी क्लेश लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा पंचामृत के साथ में। ये उपाय भी आपको कई बार बता चुका हूँ, ये बहुत ईजी, बहुत आसान सा उपाय है, स्पेशली करेंगे पैसे के लिए, है ना? आज के टाइम पे अगर किसी भी घर की सबसे बड़ी कोई भी समस्या होती है तो धन को लेके, भैया हमारे घर में पैसे नहीं टिकते हैं, तो पंचामृत ले लो, है ना? पंचामृत लेने के बाद में आप एक कमलगट्टा भी ले सकते हो। ठीक है ना? पंचामृत लेना और धन संपदा के उपाय है तो कमलगट्टा लेंगे। तांबे का लोटा लीजिएगा और इसके अंदर जल भरिएगा और पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपके पास में पंचामृत है, पहले उस पंचामृत का लेपन, 1 मिनट,
पहले उस पंचामृत का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करते हुए, और फिर उस कमल गट्टे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा के और उसी के ऊपर 1 लोटा जल, धन संपदा का उपाय है तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके अगर आप चढ़ाते हो तो इससे आपकी फैमिली में, परिवार में किसी भी रूप से कैसा भी संकट नहीं आ सकता। ठीक है ना, करिएगा भाई ज़रूर, किसी को भूलना नहीं है। बहुत स्पेशल प्यारा सा उपाय था। बाकी मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ बड़े ही विस्तार से बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।